अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हान ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बेहतरीन वकील के बारे में बताऊंगी। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हान ताला कुरान पाक की सूरह अल कसस में क्या फरमाते हैं? अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि जो कुछ कोलो करार हम कर रहे हैं, अल्लाह इस पे ज़ामी और निगहबान है। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हान ताला हमारे तमाम मामलात का निगहबान, ज़ामीन, गवाह, सरपरस्त और बेहतरीन कारसाज है। प्यारे बच्चों, अगर दो शख्स जो आपस में लेन देन करते हैं, मामलात करते हैं, कोलो करार करते हैं, मुआहिदा करते हैं, तो इस पे अपने खालिक व मालिक अल्लाह सुब्हान ताला को गवाह निगहबान ठहराते हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला इनकी बेहतरीन निगरानी करते हैं, इनके मामलात सुधार देते हैं, इनकी सच्चाई और रहबरी फरमाते हैं और वो आपस के मुआहिदे में कामयाब हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने कामयाब होने वाले अहले ईमान की अच्छी सफ़ात में एक अच्छी सिफ़त ये भी बताई है। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान पाक सूरह अल मोमिनून में क्या फरमाते हैं कि वो अपनी अमानतों और अपने अहद व पैमान का पास व लिहाज रखते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अमानतदार नहीं, इसका ईमान नहीं, जो वादा का सच्चा नहीं, इसका दीन नहीं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाती हूँ। ये हदीस की मशहूर किताब सही अल बुखारी में है कि बरसों पुरानी बात है कि एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स से कहा कि मुझे 1000 दिनार कर्ज मांगा। कर्ज देने वाले ने कहा, तुम गवाह लाओ ताकि मैं उसे गवाह बना लूं कि तुमने कर्ज लिया है, ऐसा ना हो कि तुम बाद में इनकार कर दो। कर्ज मांगने वाले ने कहा, यहाँ तो मैं मुसाफिर और परदेसी हूँ, मेरा तो कोई जानने वाला नहीं है, बस मैं अल्लाह सुब्हान ताला की गवाही मेरे लिए काफ़ी है। फिर कर्ज देने वाले ने कहा, कोई जामीन ले आओ, ऐसा ना हो कि तुम कर्ज अदा ना करो तो मैं इस जामीन से अपना कर्ज ले सकूं। कर्ज मांगने वाले ने कहा, अल्लाह सुब्हानो ताला ही मेरा जामीन है। बिल आखिर कर्ज देने वाले ने कर्ज दे दिया। जगह और तारीख मुकर्रर होगी। कर्ज लेने वाला अपने किसी काम से समुद्री सफ़र पर रवाना हो गया। प्यारे बच्चों, पहले ज़माने में समुद्री रास्तों के ज़रिए सफ़र किया करते थे, हवाई जहाज़ तो नहीं हुआ करते थे। उसने कर्ज देने वाले से कहा था कि मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, वहाँ से वापसी पर तुम्हें 1000 दिनार लुटा दूंगा। बस जिस दिन उसे वापस आना था, उस दिन मुकर्रर टाइम पर उसे कश्ती ना मिली। कश्ती ना मिलने की वजह से वो परेशान हुआ कि अब क्या करूँ। फिर उसने क्या किया, एक बड़ी सी लकड़ी ली, उसे अंदर से खोखला किया और 1000 दिनार इसमें रख दिए और एक खत भी रखा। उसे उसने अच्छी तरह बंद करके साहिल समंदर पर आ गया और ये दुआ की, ए अल्लाह, आप जानते हैं कि मैंने फ़लाँ आदमी से 1000 दिनार कर्ज लिए थे। उसके ज़ामीन मांगने पर मैंने कहा, मेरा ज़ामीन अल्लाह सुब्हान ताला है और आपकी ज़मानत पर राज़ी हो गया। उसने कहा, गवाह का मुतालबा किया तो मैंने कहा, मेरे लिए अल्लाह ताला ही गवाह के तौर पर काफ़ी है। वो आपकी गवाह पर राज़ी हो गया और मैंने अब बहुत कोशिश की कि कोई ऐसी सवारी ढूंढो जिसके ज़रिए इसका कर्ज उस तक पहुंचा सकूं, लेकिन इसमें मैं कामयाब ना हुआ। इसलिए अब मैं इसके कर्ज की हिफाजत आप ही के सुपुर्द करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये दुआ करके उसने लकड़ी समंदर की लहरों में बहा दी। दूसरी तरफ कर्ज देने वाला वो अपने मुकर्रर वक्त पर उस जगह पर आ गया जो जगह तय की गई थी, मगर वहाँ कोई ना आया। वो अपने कर्ज से मायूस होकर प्यारे बच्चों वापस जाने ही वाला था कि अचानक उसे एक लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी। उसने वो लकड़ी उठा ली कि चलो घर पर जलाने के काम आएगी। घर पहुंचकर जब लकड़ी को चीरा तो इसमें से 1000 दिनार और खत मिला। प्यारे बच्चों, चंद दिनों के बाद वही शख्स दोबारा 1000 दिनार लेकर उस शख्स के पास पहुंचा जिसने कर्ज दिया था और कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं मुसलसल कश्ती की तलाश में रहा मगर नाकाम रहा। फिर कर्ज देने वाले ने वो वाक़या उसे बताया कि तुम्हारी अमानत मुझ तक पहुंच गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह।
پیارے بچوں، یہ قصہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2291 میں ہے۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نیک نیتی پر اللہ کس طرح مددگار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، جب بھی ہم لین دین کے کوئی معاملات کریں تو ہمیں اپنے اللہ کو گواہ ضرور بنا لینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہماری نگہبانی کرتے ہیں، ہمیں کامیاب کرتے ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، اب ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔